फाइटर जेट, तोप, टैंक, एयरक्राफ्ट कैरियर, जमीन, आकाश, समंदर के इन पारंपरिक हथियारों को भूल जाइए, क्योंकि ड्रोन वॉर ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। आसमान में उड़ता छोटा बड़ा ड्रोन आज युद्ध की तस्वीर, देशों की तकदीर बदल दे रहा है। बड़ी बड़ी मिसाइल लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ने वाले ड्रोन हो या छोटे छोटे ड्रोन जिनमें विस्फोटक बांधकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत हो, आज ड्रोन किसी भी साइज का हो, दुश्मन के लिए मुश्किल खड़ी कर दे रहा है। दुनिया के 3 बड़े युद्ध, इजराइल गाजा, रूस यूक्रेन और भारत पाकिस्तान, हर जंग में ड्रोन सबसे मारक हथियार बनकर सामने दिखा है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल की बात करें, उससे पहले आपको दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन युद्ध की 2 चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमला किया और 2 दिन बाद रूस ने जवाबी हमला कर दिया। दोनों तरफ से ड्रोन अटैक होना नई बात नहीं है। 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब दोनों तरफ से ड्रोन वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बार जो हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। इस युद्ध में नहीं हुआ, किसी भी युद्ध में नहीं हुआ। युद्ध के नियम और तौर तरीके ही नहीं, इस ड्रोन ने युद्ध की पूरी रणनीति को ही पलट कर रख दिया है। Пятая, блядь! Тупо в самом Артема! यूक्रेन ने रूस के अंदर कल्पनाओं से भी परे हमले को अंजाम दिया। इन हमलों में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस भी हिल गया, क्योंकि रूस की सरहदें अभेद एयर डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। ऐसे में कुछ इस तरह से यूक्रेन ने ट्रकों को रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया। ट्रकों के ऊपर रूफ सीलिंग जैसा डिजाइन बनाया गया। इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स को करीने से छिपाया गया। ये ट्रक बाहर से तो बाकी ट्रक जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन इसके अंदर मजबूत ढांचा, लॉन्च प्लेटफॉर्म, बैटरी चार्जिंग स्टेशन और रिमोट से चलने वाली छतें लगी हुई थी। इस डिजाइन की खासियत ये थी कि इसमें ड्रोन को सीधे ऊपर या कोण पर लॉन्च किया जा सकता है। जैसी जरूरत हो, रूस की निगरानी से बचने के लिए इसमें सिग्नल शील्डिंग भी लगी हुई है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सड़क के रास्ते बड़ी संख्या में सिविलियन ट्रकों को रूस के 5 अलग अलग प्रांतों में पहुंचा दिया। ये ट्रक चुपचाप पहले से तय किए गए ठिकानों जैसे कि एयरबेस के पास, जंगलों, खेतों या औद्योगिक इलाकों में ले जाकर खड़े कर दिए गए। रूस के हजारों किलोमीटर अंदर इसी तरह से ट्रकों के ऊपर ड्रोन को फिट करके भेजा गया और फिर एन्क्रिप्टेड एक्टिवेशन सिग्नल भेजा गया, जिससे कंटेनर की छतें स्लाइड होकर खुली और इन ड्रोन्स ने उड़ान भरते ही सीधे एयरबेस पर खड़े एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस के अंदर एक साथ 117 ड्रोन से हमला किया गया। 4 एयरबेस और 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस को निशाना बनाया गया और इस हमले में रूस के 41 एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। और इसी के जवाब में 100 घंटे के भीतर रूस ने कोहराम मचा दिया। रूस ने एक बार हमला शुरू किया तो रुकने का नाम नहीं लिया। एक साथ इतने ड्रोन छोड़े कि खार्किव और कीव दहल उठे। हमले में कीव के कई नागरिकों की मौत हुई। बम के शोर के आगे लोग सो नहीं पाए। ड्रोन वॉर स्ट्रेटेजी के नए शहंशाह साबित होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह इनका इस्तेमाल हो रहा है, आने वाली जंगें इन्हीं के नाम रहने वाली हैं। रूस के खिलाफ अपने ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने साबित कर दिया है। रूस पर यूक्रेन का ये कोई पहला ड्रोन हमला नहीं है जिससे रूस हिल गया हो। पिछले साल रूस के कजान शहर में 9/11 जैसा हमला हुआ था। यूक्रेन ने 9/11 की तरह रिहायशी इमारतों पर किलर ड्रोन से कम 8 अटैक किए थे। वहीं इससे 1 साल पहले पुतिन के क्रेमलिन आवास पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया था। हालांकि इन्हें नाकाम कर दिया गया, लेकिन इन तस्वीरों ने दुनिया को ड्रोन की ताकत का एहसास करा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के इस ताजा चैप्टर से पहले भारत पाकिस्तान के जंगी हालात में
जमकर ड्रोन बरसे और तबाह हुए थे। दुनिया जिस ड्रोन युद्ध की काट नहीं ढूंढ पा रही, आज उसी ड्रोन से ड्रोन वॉर की पूरी कहानी। इस वक्त मुझे ड्रोन के कैमरे से देख रहे हैं। ड्रोन जो अब वैसे दुनिया में कोई अजूबा नहीं रहा। शादी ब्याह से लेकर खेतों में दवाओं के छिड़काव तक, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक, हर जगह आपको ड्रोन दिखाई देगा। लेकिन हाल ही के दिनों में हिंदुस्तान के आसमान में सबसे ज्यादा ड्रोन तब नजर आए जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की। कहानी उसी ड्रोन की, कहानी उसी ड्रोन से। हमला पाकिस्तान ने ड्रोन से किया और हिंदुस्तान ने इन बंदूकों और लॉन्चर से जवाब दिया। लेकिन सिस्टम ने कैसे ड्रोन वॉर में जीत दिलाई? आज मॉडर्न वॉर के इस नए खतरे के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। ड्रोन मतलब आसमान से जमीन पर आना, जो इस वक्त इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 मई की रात भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की थी। उसके पास एक ही हथियार था, वो था ड्रोन, वो भी चीन और तुर्की से मांगे गए ड्रोन, जिसके जरिए उसने भारत के कई राज्यों में सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कोशिश नाकाम कर दी। L-70, Zu-23 गन और शिल्का सिस्टम की बदौलत सभी ड्रोन निष्क्रिय कर दिए गए। इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने पवित्र स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। हालांकि पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ी। सेना चौकस थी। हमारे बहादुर और सतर्क जवानों की वजह से पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन ड्रोन हवा में नष्ट कैसे किए गए, ये जानते हैं सेना की जुबानी। Very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. लेकिन सवाल ये है, जो पाकिस्तान अपने फाइटर जेट और मिसाइल की हेकड़ी दिखाता है, उसने ड्रोन का इस्तेमाल ही क्यों किया, मिसाइल क्यों नहीं? ये सवाल सबके मन में है। ड्रोन अब युद्ध का सबसे घातक और सबसे सटीक हथियार बनता जा रहा है। ये रडार से बचकर, कम ऊंचाई पर उड़कर और अचानक से हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। ड्रोन से हमला करना सस्ता होता है और ये बहुत तेजी से अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 400 से 500 की संख्या में एक साथ ड्रोन भेजे थे। ड्रोन में छोटे बम, रॉकेट, ग्रेनेड और कभी-कभी केमिकल या फायरबॉल जैसे विस्फोटक लगाए जाते हैं। पाकिस्तान ने सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया जिनमें विस्फोटक और मिसाइल लगे थे। हालांकि हर सस्ती चीज कामयाब हो ये जरूरी नहीं। कायर पाकिस्तान के मामले में यही हुआ, उसे मुंह की खानी पड़ी।
जो पाकिस्तान ने 600 ड्रोन्स हिंदुस्तान की तरफ दागे थे, उनको एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी कि L-70 गन से और उनको ZU-23 गन से और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग से और फिर एंटी ड्रोन नेट से स्मॉल और मीडियम रेंज में तबाह कर दिया गया। नाउ दिस वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस। 9 मई को तुर्की के यह ड्रोन और चीन के ड्रोन बायटार TB2 और क्वाडकॉप्टर से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। श्रीनगर, जम्मू, फिरोजपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज को निशाना बनाया। सैन्य रडार और हवाई अड्डे भी टारगेट पर थे। 26 जगहों पर हुए हमलों को भारतीय सेना ने निष्क्रिय किया। एयर डिफेंस ने उनकी एक नहीं चलने दी। आखिर इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को कैसे नाकाम किया, वो आपको दिखाते हैं। पहले देखिए ड्रोन को हवा में ही जाम कैसे किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को भारतीय सेना ने वज्र शॉट के माध्यम से जैम भी कर दिया था। ये भारतीय सेना का वज्र शॉट है और इसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक तरीके से कहा जा सकता है। जैम कर देता है ड्रोन को 2 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे ही हम जामिंग ऑन करते हैं तो उसका आरसी से जो कनेक्शन है, रिमोट कंट्रोलर से जो कनेक्शन है, वो लूज हो जाता है। और यहाँ पे जीपीएस जामिंग का बटन है, तो जीपीएस जामिंग में क्या है, ड्रोन को अपनी ओन लोकेशन नहीं है, उसकी जीपीएस सैटेलाइट 0 हो जाएंगी। जैसे ही जीपीएस लॉस्ट हुआ तो उसको पता ही नहीं उसकी होम लोकेशन है क्या, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। तो वो ड्रोन जब तक उसकी बैटरी होगी उसके बाद वो वहीं पे गिर जाएगा। भटिंडा में ऐसा एक ड्रोन बरामद भी हुआ, लेकिन हमारे शूरवीरों ने न सिर्फ ड्रोन को जाम किया बल्कि जगह जगह उसे निशाना बनाकर हवा में तबाह कर दिया। इन सब के पीछे है हिंदुस्तान का अपना आकाश तीर सिस्टम। एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स उनके साथ इंटीग्रेटेड है। देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं। उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का और वो पिक्चर इनके पास आता है। इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं, उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा, वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा, जो कि हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कर पाए। आकाश तीर ही हवा में टारगेट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद बारी आती है हथियार की। देखिए किन हथियारों से पाकिस्तान के ड्रोन हवा में गुब्बारे की तरह फूटे। कंधे पे है मिसाइल, साइड खुली हुई है, बस ले करना है। अर्ली वार्निंग वहाँ से आई, आकाश तीर से आई जाती है सर। उसी डिग्री में, उसी एंगल में देखना है, मेरा सामने लॉक ऑन करके लॉन्च करना है सर। जैसे ही हमारे फायरर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये अपने कैमोनेट या अपने जो भी बंकर से बाहर आते हैं और उस डायरेक्शन में टारगेट को सर्च करने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने नष्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन भेजे थे। भारतीय सेना ने 1000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की थी। 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने तुर्की के बने ड्रोन भेजे। इन ड्रोन्स में विस्फोटक, ग्रेनेड और किसी किसी में कैमरा या निगरानी उपकरण लगे थे। इनका मकसद भारतीय सैन्य ठिकानों, सप्लाई काफिलों और संवेदनशील इलाकों पर हमला करना या फिर जानकारी जुटाना था। तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन दिए बल्कि अपने सैन्य ऑपरेटर भी भेजे और पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग दी। LOC पर इस हमले को नाकाम करने में आकाश तीर सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट की बड़ी भूमिका रही। LOC पर 100 ऐसे आकाश तीर सिस्टम लगा दिए गए जिन्हें संजय नाम दिया गया। संवाददाता नीरज राजपूत LOC पर पहुंचे शूरवीरों की कहानी जानने कि कैसे ड्रोन तबाह किए गए और संजय नाम का क्या मतलब है। महाभारत के युद्ध में संजय जिस तरह से रणभूमि का, बैटलफील्ड का पूरी जानकारी महाराज धृतराष्ट्र को देता था, ठीक उसी तरह से जो भारतीय सेना का जो आकाश तीर सिस्टम है, वो भी पूरी जानकारी जो है वो सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यानी कमांडर्स को देता है। इस वक्त हम भारतीय सेना की एक AD यूनिट में है जहाँ पर आकाश तीर सिस्टम को प्लेस किया गया है। पूरे बॉर्डर्स पर लगा दिया गया है इन आकाश तीर सिस्टम को, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी तरह के ड्रोन्स हों, दूसरे एयरक्राफ्ट हों, हेलीकॉप्टर्स
हैं उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। ये बोफोर्स की एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 विंटेज ये गन है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इनको जो आत्मनिर्भर भारत है और जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बन रही है उसके तहत इन गन्स को जो है अपग्रेड किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने इसको अपग्रेड किया और इनको क्या किया, इनको एंटी ड्रोन यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम में तब्दील कर दिया। दक्षिण एशिया में पहली बार बड़े पैमाने का ड्रोन युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ हो। 1995 में DRDO ने निशांत नाम का एक ड्रोन तैयार किया, जो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान निगरानी के लिए इस्तेमाल हुआ। ड्रोन का इतिहास सालों या दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराना है। 1935 में ब्रिटेन ने DH-8-2B क्वीन BEE नाम का पहला रिमोट कंट्रोल ड्रोन बनाया, जिसमें ड्रोन शब्द जुड़ा। 1939 और 45 के बीच दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल खासकर जासूसी और टारगेट प्रैक्टिस के लिए किया। 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने निगरानी और फोटोग्राफी के लिए ड्रोन तैनात किए। 1990 के दशक में प्रीडेटर जैसे हथियार से लैस ड्रोन बने, जिनसे दुश्मन पर सीधा हमला किया जा सकता था। 2002 में यमन में CIA ने प्रीडेटर ड्रोन से पहली बार सीधा अटैक किया। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो 20 साल बाद और भयानक रूप ले चुका है। आज के दौर में ड्रोन युद्ध की सबसे डेंजरस तस्वीर रूस यूक्रेन और इजरायल हमास युद्ध से सामने आई। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में ड्रोन की एंट्री ने तो युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। Пятая, блядь! Тупо. ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कैसे कारगर साबित होने लगा है, इसकी बानगी दुनिया ने 10 साल पहले देखी थी। 2015 में पेरिस अटैक के मास्टरमाइंड जिहादी जॉन को मारने के लिए प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन की मदद से पता चला सीरिया के रक्का शहर में जिहादी जॉन कुछ आतंकियों के साथ घूम रहा है। ड्रोन ने जिहादी जॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया। रात करीब 11 बजे जिहादी जॉन को 3 साथियों के साथ एक कार में जाते देखा गया, जहां से इस ड्रोन ने लेजर के जरिए कार को टारगेट बनाकर लॉक कर दिया। सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल रूम को मिली जानकारी और माउस के एक क्लिक से हेलफायर मिसाइल ने कार पर अटैक किया। ड्रोन ने पलक झपकते ही पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड का खात्मा कर दिया। गुजरते वक्त के साथ ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रह गया है। अगर ये युद्ध में शामिल हो जाए तो पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है। हालांकि पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन तो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए, लेकिन भारत की ड्रोन पावर ने पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर याद दिला दी। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। जवाब में हिंदुस्तान ने जो ड्रोन मारे उसकी धमक लाहौर से लेकर कराची तक सुनाई दी। ये है इजरायल से भारत को मिले हारोप और हार्पी ड्रोन, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसकी रीढ़ तोड़ दी। इन दोनों ड्रोन की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हस्र किया है। हारोप एक हमलावर ड्रोन है। ये दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है और कमांड मिलने पर हमला कर सकता है। ये ड्रोन अपने आप भी काम कर सकता है। इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसे कोई टारगेट नहीं मिलता तो वापस बेस पर लौट आता है। हारोप ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 6 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। ये ड्रोन लॉइटरिंग एम्यूनिशन कहलाता है, यानी कि ये टारगेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये अपने आप होके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए टारगेट को चूज करता है। फिर ये फिदाइन की तरह इसका जो एक्सप्लोसिव है वो जैसे ही ये इम्पैक्ट करता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये भी खत्म और टारगेट भी खत्म। हारोप के साथ साथ हार्पी ड्रोन का टेरर भी पाकिस्तान में दिखाई दिया।
हार्पी ड्रोन की मदद से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हार्पी ड्रोन रडार सिस्टम पर अटैक करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक शक्तिशाली बम लगा होता है जो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। हार्पी ड्रोन में एंटी रेडिएशन सीकर लगा होता है। ये अपने आप ही दुश्मन के रडार को खोजकर उस पर हमला कर सकता है। ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में रहकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर सकता है। जिस ड्रोन से हमले की जुर्रत पाकिस्तान ने की, वो तो तबाह हो गए। बदले में हिंदुस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि युद्ध की हर कला में भारत को महारत हासिल है। जमीन हो या फिर आसमान या फिर नीला समंदर ही क्यों ना हो, हर मोर्चे पर अपने दुश्मन को सबक सिखाने का मादा हिंदुस्तान रखता है। और पाकिस्तान को पटकनी देकर एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत ने यह दिखा दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।